Hello बच्चों, let's read the question and question says that 58.5 gram of NaCl and 180 gram of glucose were separately dissolved in 1000 ml of water. Identify the correct statement regarding the elevation in boiling point of the resulting solution. और यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम क्या देख लेते हैं कि कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर क्या आता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो आपके पास में डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक है, तो डेल्टा टी बी है वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस है, और हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है और ये आपके पास में किसके लिए होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल देखते हैं, जबकि अगर मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में दिया गया है 58.5 ग्राम NaCl। ठीक है, अब हमें ये पता है कि NaCl होता है वो क्या करता है, दो आयन प्रोड्यूस करता है Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल NaCl हो गया, क्योंकि NaCl का मोलर मास इतना है। तो 1 मोल NaCl है प्रोड्यूस 2 मोल आयंस इन सॉल्यूशन। तो ये 2 मोल आयंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर हम ये बोल दें दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, दूसरे सॉल्यूशन में 180 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसोल्व किया। तो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये अगर देखा जाए तो 180 ग्राम का मतलब है 1 मोल ग्लूकोज है। और प्रोड्यूस, ये आयन तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो ये क्या रहेगा, 1 मोल ही क्या करेगा, सोल्यूट पार्टिकल रखेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 मोल सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो अगर ये 1 मोल है, जबकि NaCl के कितने मोल है, 2 मोल आयंस प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में ज्यादा हो गए, NaCl में ज्यादा हो गए। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा TF फॉर NaCl, ये इसमें एलिवेशन है वो ज्यादा आएगा डेल्टा TF ड्यू टू ग्लूकोज की वजह से आएगा, ज्यादा आएगा, जबकि दोनों के 1 मोल मैंने पानी में ऐड किए। तो हमारे पास में ये आ जाता है NaCl सॉल्यूशन विल शो हायर एलिवेशन पॉइंट। तो ये सही है आपके पास में, तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट है, बाकी आके तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।